अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अलीशा नूर। ये पक्का पक्का बोल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिससे लगा डायलॉग बोल रही है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री ये अकाल। पक्का यकीन दिला रही है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल है पब्लिक डिलाइटेड एज इंडिया रेलवे लॉन्चेस नेमो बाहर। लेट्स सी, देखते हैं क्या वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। नमो भारत की इनॉग्रेशन हुई थी, लेकिन अब पब्लिक से शायद रिव्यू लिया जा रहा है। देखते हैं इस वीडियो में। नई ट्रेन है, नया सफर है और यहाँ इस सफर में हम आपको लेकर चल रहे हैं। तमाम यात्री हमारे साथ हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार यह ट्रेन बाकी ट्रेनों के मुकाबले कहाँ ठहरती है। क्या नाम है आपका? मैं पर जयश्री। जयश्री जयश्री जी, इस ट्रेन के बारे में क्या बताएंगी हमें? कैसी ट्रेन है ये? बहुत बढ़िया ट्रेन है, बहुत अच्छी ट्रेन है। क्यों? कच्छ के लिए ये बढ़िया अमूल्य भेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये इतनी मतलब ऐसी ट्रेन कभी देखी नहीं हमने। मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी ट्रेन कभी नहीं देखी। ऐसी ट्रेन नहीं देखी? आप दूसरी ट्रेनों में कभी ट्रेवल नहीं किए? बहुत ट्रैवल किया मगर ऐसी ट्रेन नहीं देखी। बहुत बढ़िया ट्रेन है। बहुत बढ़िया ट्रेन है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर थी। टीचर आप थे? तो टीचर में क्या पढ़ाते थे आप बच्चों को? सब कुछ प्राइमरी में सब कुछ पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। सब कुछ पढ़ाते थे आप। तो उन बच्चों के लिए जो देश का भविष्य है, उनके लिए क्या कहेंगे? इस पूरे ट्रेन के लिए, जो ट्रेन में सफर करेंगे, जो आपके लिए तो बच्चे ही हैं वो, तो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ट्रेन हमारी है, जैसे हम घर को संभाल के रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, ऐसे स्वच्छ रखनी चाहिए उसको। और जितनी फैसिलिटी मिली है उनका मतलब अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। ट्रेन अच्छी है, सफाई रखो और इनको सफाई रखो और इनको संभाल के रखो। अपनी प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एक बड़ी बात कही गई है, क्योंकि ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जब गंदगी होती है तो सबको परेशानी होती है, हर एक व्यक्ति को दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं एक जयश्री जी ने एक बड़ी बात कही है, ट्रेन में साफ सफाई रखना हर एक व्यक्ति का काम है। क्या नाम है बेटा आपका? क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ और जॉब करती हूँ। तो यहाँ आप भुज के रहने वाले हैं? हाँ। कितनी बड़ी सुविधा हो गई आपको? अच्छी सुविधा हो गई। वो बस में ट्रैवल करना था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था। ये ट्रेन सर शुरू हो गई तो समय की हमारी बचत हो जाएगी। अच्छा, भुज की बात करें तो यहाँ तापमान कितना जाते हैं, किस लेवल तक चले जाते हैं? 42, 40, 42, 44। काफी गर्म हो जाती है ये जगह। हाँ। ऐसे में एसी ट्रेवल, वो भी कम पैसे में, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर इस ट्रेन को कहीं ना कहीं कच्छ के लिए तोहफा कहा जा रहा है। और हमारे साथ एक और सज्जन है, सीधा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक अली बोरा। यहाँ बढ़िया ट्रेन है और कहीं ना कहीं 12 डिब्बों की ट्रेन मिल गई। तो इस इलाके में क्या इतने लोग होंगे कि इसको? ऐसा नहीं है, टाइम सूटेबल है सुबह का और अहमदाबाद का टाइम भी सही है। एक दिन के लिए अगर व्यापारी को जाना होता है तो ये सूटेबल ट्रेन है। लेकिन ये जो सीटिंग दिया है उसमें 12 डब्बे में 1150 की लिमिट रखी हुई है और खड़े रह के आदमी 2000 जा नहीं सकता। अब समझ गए ना? नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं कि 3208 लोग जाएंगे। नहीं, 3208 लोग जाएंगे। सीटिंग मैंने गिनी है, 12 डब्बे में 1150 सीटिंग है, 3 के लेवल से। आप समझ गए मेरी बात? और बाकी जो ये खड़े खड़े ये 2500 दिखा रहे हैं, तो यहाँ से मैं सुबह अहमदाबाद 5:30 बजे चलूँगा तो खड़े खड़े मेरा तो पैर भी काम नहीं करता है, तो 5.5 घंटे मैं खड़े खड़े कैसे जा सकता हूँ? और खड़े खड़े जाऊँगा तो निकलने का जगह नहीं है। यहाँ पर एक डिजाइन की खामी भी बताई जा रही है और निश्चित तौर पर, क्योंकि है क्या, जगह कम होती है ट्रेन की। अगर हम बात करें तो इसमें जगह कम होती है और इसका ऑप्टिमल यूज होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर बैठने वाले लोगों के लिए ज्यादा जगह दी जाएगी तो खड़े होने वाले लोगों के लिए जगह नहीं होगी। तो जी देखो, ये सफ़र में आज फ्री है, ठीक है, तो सफ़र में 3 की सीट है, तो ये लेडीज़ बोलती है 2 को उसको हटाया तो वो हटा नहीं। अभी पैसा दे के जाएंगे तो 3 सीटों होगी ना, और इसका बुकिंग तो है ही नहीं। हाँ, बुकिंग नहीं है। बराबर है, जिस तरह लोकल चलती है मुंबई में वैसे ही है। जो सीट पे आया वो बैठ गया, उठ के गया तो दूसरा बैठ गया। तो क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे? सीटिंग तो दिया नहीं है किसी पे। मैंने पूछा था सुबह 12 बजे। तो क्या नंबर दिए जाने चाहिए हर सीट के? अबे ये तो सरकार है,
सरकार के ऊपर नंबर तो देना चाहिए ना, नहीं तो क्या है कि रोज का डिस्कस हो जाएगा ना साहब। तो यहाँ पर एक बड़ी बात भी कही जा रही है, क्योंकि ट्रेन की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड है, और अनरिजर्व्ड में अमूमन क्या होता है, सीट पर नंबर नहीं होता है। तो यहाँ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन। तो यहाँ ट्रेन का नंबर यानी हर एक सीट पे नंबर होना चाहिए। चाहिए, वो जरूरी है। नहीं, नंबर अगर हुआ तो परेशानी क्या होगी, जो लोग खड़े होके जाएंगे वो कहेंगे हमको तो बैठने की जगह नहीं है। हाँ, वो खड़े वाले को नंबर मिलेगा ही नहीं ना, खड़े वाले को नंबर अनरिजर्व होगा ही नहीं ना, वो फिर रिजर्व हो गया तो खड़े वाले जाएंगे नहीं। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अनरिजर्व्ड है, तो इसमें कैसे वो दे देंगे सीट नंबर? वो नहीं हो पा रहा है ना, रिजर्व हो जाए तो अच्छा है, रिजर्व होनी चाहिए इसकी, रिजर्व होना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि रिजर्व होना चाहिए, तो एक बड़ी बात है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो बड़ी समस्या है इसका निदान नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ है और सबको ट्रेवल करना है। और यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि अगर सीट नंबर दिया जाएगा तो ये रिजर्व हो जाएगी, यानी आपकी सीट रिजर्व होगी, रिजर्वेशन के चार्जेज होंगे, और दूसरी बड़ी दिक्कत ये होगी कि इतने ज्यादा लोग इसमें सफर नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इस ट्रेन को अनरिजर्व्ड रखा गया है, यानी ढेर सारे लोग एसी ट्रेवल कर सकें, यानी एसी ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर सकें, इस वजह से ये ट्रेन चलाई गई है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन भुज। जी जनाब, ये थी जो नमो भारत की इनॉग्रेशन हुई थी एक आध दिन पहले, तो उसके बारे में लोगों की राय ये है। अच्छा, जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है या जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल हम करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ या कमियाँ बेशियाँ पता चलती हैं। हम अपने दिमाग में कितनी ही कल्पनाएं करें, कितना भी सोचें, कितना भी ख्याली तस्वुर, ख्याली पुलाव बनाएं, यूँ होगा तो यूँ होगा, यार मैं यूँ जाऊँगा तो यूँ नहीं तो यूँ हो जाएगा, कमी पेशी रह जाती है नहीं, थोड़ी सी। फिर जब जाएंगे तो पता चलेगा ना क्या होगा तो क्या नहीं होगा। तो अब ये ट्रेन आई है तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो सीट जो पहले आई है पहले पाई, यानी हमारे यहाँ जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है बस, कि अगर आपको टिकट तो उतना ही होता है, लेकिन आपको अगर सीट मिली तो बैठें, नहीं मिली तो खड़े हो जाएं। लेकिन लंबा सफ़र है 5-5 घंटे का, तो बुज़ुर्ग हमारे यहाँ पे बुज़ुर्गों को जगह दे देते हैं, ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल में जब बुज़ुर्ग खड़े होंगे तो नौजवान जो है उनको सफ़र जगह दे देंगे, फिर बाद में कोई और जगह दे देगा, यानी कि ऐसा होगा कि टाइम अगर 5 घंटे का लंबा सफ़र है तो एक दूसरे को टाइम दिया जाएगा, शायद इस तरह से होगा। लेकिन ये है कि हो सकता है आने वाले वक्त में ये टेस्ट है, ये एक शुरुआत है, हो सकता है आने वाले वक्त में एक तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए सिस्टम, और टिकट का एक सिस्टम किया जाए और टिकट पे ऊपर सीट का नंबर दिया जाए। नहीं, ये भी सही है तारिक साहब, जैसे कि वो कह रहे थे कि नंबर होने चाहिए, तो सही है ना। जैसे जैसे लोग इसमें आते जाएंगे, उनको जो टेंशनें परेशानियाँ हैं वो इंटरव्यू में बताएंगे, तो जाहिर सी बात है आवाम को, बनाने वालों को, इन सबको पता चलेगा कि क्या मसला है, फिर इस चीज़ पे वो लोग फोकस करेंगे, बाकायदा उनकी मुश्किल जो आ रही है उसको हल करेंगे। तो ऐसे बताने से पता चलता है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ ओपन कर रहे होते हैं या बना रहे होते, जैसे आपके वाली बात है कि नहीं इतनी समझ आती, लोगों से ही पता चलता है, जब उसको इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं, इसको लेकर चलते हैं, तो पता चलता है भाई इसमें क्या कमी लग रही है, प्रैक्टिकल से पता चलता है। जी। कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी लगी जब इंटरव्यू लिए गए, जो फर्स्ट लेडी का लिया गया, उनका नाम मैं भूल गई, खैर उन्होंने टीचर थी, हाँ चलो टीचर के नाम से बोलते हैं, तो टीचर थी, उनका जो उन्होंने बताया कि बहुत कंफर्टेबल है। जब उनके मुंह से सुना, उनकी मुझे जो स्मेल आई थी, मतलब बहुत कंफर्टेबल सीट है, ठीक है ना, मतलब मैं समझूंगी जो ओल्ड एज है उनके लिए बहुत कंफर्टेबल चीज़ है ये। और जिस तरह आपने बोला कि अगर यंगस्टर हैं तो अगर ओल्ड एज वाले आ रहे हैं तो उनको सीट दे देते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब सेकंड वाले का जो अंकल का इंटरव्यू लिया गया, जो अभी तक बोल रहे थे लास्ट पर, तो उन्होंने कहा कि जगह भी तो नहीं है खड़े होने की। हमने खुद देखा जब वो रिपोर्टर खड़ा हुआ था तो लेडीज टच होती हुई जा रही थी, तो ये थोड़ा मसला है थोड़ा सा। मतलब उन्होंने कहा सही कहा कि 2 सीटें हों, एक जगह 2 हों, एक jगह 3 हो, तो मतलब आने जाने का रास्ता, 3 सीटें थी, तो आने जाने का रास्ता हो, लेकिन कंफर्टेबल बहुत है। ये तो टीचर की बात से सुन के बहुत अच्छा, एक बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया उन्होंने टीचर ने कि सरकार की है तो अपनी प्रॉपर्टी समझो,
और बिल्कुल। उसको उसी तरह केयर करो। जिस तरह जैसे अपने हम घर अपने की घर की करते हो, करते हैं। अपनी चीज़ों की करते हो। जैसे एक फॉर सफाई। एग्जाम्पल, हाँ, एक बच्चे को अगर आप साइकिल दिलाओ तो कितना ख्याल रखते हैं अपनी साइकिल का। इस तरह मतलब अपनी चीज़ों को खुद केयर करोगे, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप खा रहे हो वहीं फेंक रहे हो, तो मतलब इस तरह मतलब ये ना समझो कि ये सरकारी है हम्म, तो ये हमारी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल। सरकारी का मतलब हमारी ही टैक्स से बनी है, बिल्कुल, तो हमें हमारी। उसकी उतनी ही केयर करनी चाहिए। जितनी अपनी अपने घर की अपनी चीज़ों की करते हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।